हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल वंस अगेन। आज के दिन भाई अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं और मैं सिंपल यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करूंगा भाई। एक मैं कॉल के साइड 837 वाले प्रीमियम को सेल करूंगा और सेल करने के बाद जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए अपन सिंपली दूर जाकर किसी प्रीमियम को बाय करते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास सफिशियंट कैपिटल है भाई, तो मैं यहाँ नेकेड सेल कर रहा हूँ। और जब अपन कॉल को सेल करते हैं ना भाई, तो सिंपल पर्पस रहता है भाई कि नीचे के साइड आना चाहिए। ओके, मैं प्रीमियम को भाई सेल कर रहा हूँ, अगर बाय करता तो भाई ऊपर अगर ये जाता तो हमें प्रॉफिट मिलता। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कॉल को सेल करूंगा भाई, तो पर्पस सिंपल है कि यहाँ से ये नीचे के साइड आना चाहिए। ठीक है, और एक बात याद रखना भाई, जब अपन ऑप्शन को सेल करते हैं ना, तो ट्रेड के अभी हमारे एग्जीक्यूट करते ही ये थोड़ा सा भाई वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा, बट अपन को थोड़ा बैठना पड़ेगा ट्रेड में भाई। सिंपली ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया भाई। आ, अपना यहाँ पर ट्रेड जो है भाई वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और आप लोग को मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा भाई किस तरीके से क्या कार्यक्रम बैठता है ऑप्शन सेलिंग का। अगर अपन इतना ज़्यादा कैपिटल पे कर रहे हैं ना इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो बेनिफिट वगैरह भी काफ़ी सारा आता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक पॉइंट आप लोग याद रखना, ये जो ब्लू वाला आप लोग लाइन देख रहे हो ना, इसके भाई मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो फिर हमें आज के दिन प्रॉफिट होगा। अभी के लिए आप लोग इतना याद रखो। ठीक है, बाकी काफ़ी कंडीशंस होते हैं भाई जिसमें एक ऑप्शन सेलर जीते जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपना कैपिटल ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो हमारे प्रॉफिटेबल होने का चांस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो सिंपली थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर ये गिरता है नीचे के साइड तो फिर हमें आज के दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है। थोड़ी देर अपन वेट करेंगे। जो प्रॉफिट लॉस का गेम है भाई, मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1200 रुपये तक का लॉस एक्सपेक्ट करूँगा, और प्रॉफिट वगैरह भाई ट्राई करेंगे कि अपन 2000 रुपये के ऊपर थोड़ा वेट करें। ठीक है, सिंपली वेट करते हैं भाई। मैंने जहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, यहाँ से ये नीचे के साइड आना चाहिए, तो फिर हमें प्रॉफिट दिखेगा। उसके बाद आप लोग को मैं समझाता हूँ भाई कि ऑप्शन सेलिंग करने का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा ये वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा भाई, लेकिन हमें ट्रेड में बने रहना है और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं अपन ट्रेड में क्या होता है। देखो मेरे भाई, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो मैक्सिमम लोगों को लगता है भाई कि मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस ले लेगा। ठीक है, क्या होता है देखो, अगर अपन ट्रेड कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो गेम होता है ना वो टाइमिंग का होता है। मैं अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक ऐसे जगह पे भाई प्लान करना चाहता हूँ जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहे। ठीक है, इन कुछ केस में अपन प्रॉफिट कर सकते हैं मेरे भाई। सेकेंड क्या, अगर भाई मार्केट गिरता है, तब तो भाई मैंने यहाँ पर कॉल को सिंपली सेल किया है एक लॉट के अंदर, प्रॉफिट अच्छा होगा। ठीक है, और अगर भाई मेरे यहाँ पर मार्केट ऊपर भी चला जाता है लेकिन साइडवेज हो जाता है, ठीक है, एंड उसके बाद अगर ये फॉल कर रहा है, तो इन कुछ केसेस में ना भाई अपना जो प्रॉफिट होता है ये काफ़ी बड़ा प्रॉफिट अपन करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस भाई अपन कब पे करते हैं, जब ट्रेड के लेते ही भाई डायरेक्ट ऊपर जाकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। नहीं तो फिर मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, जैसा आप लोग को मैंने दिखाया कि अपन जो कैपिटल रिक्वायरमेंट पे करते हैं भाई इन कुछ प्रीमियम्स में, वो लैक्स में होता है। ठीक है, आप इनको कम भी कर सकते हो भाई अगर आप दूर जाकर किन्हीं प्रीमियम को बाय करोगे, लेकिन फिर भी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है भाई वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, आपको काफ़ी पैसा पे करना पड़ता है, तो इसका बेनिफिट भी मेरे भाई होता है। ठीक है, अगर मार्केट भाई मेरे अगेंस्ट भी चला जाता है लेकिन साइडवेज वगैरह हो जाता है, तो भी भाई मैं प्रॉफिट करता हूँ। अगर ये गिरता है भाई, तो मेरे को प्रॉफिट और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है भाई। अगर भाई जिस प्लेस पे मैंने ट्रेड किया है, अगर यहीं पर ये साइडवेज वगैरह हो जाए, तब भी भाई अपन प्रॉफिट करते हैं। अगर भाई मेरे ट्रेड लेते यहाँ से गिरता है लेकिन पुल बैक करके दोबारा इसी प्लेस पे आता है, फिर ये गिर रहा है, तो एग्जाम्पल भाई मेरे को इस प्लेस पर 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो जब ये दोबारा भाई इस प्लेस पर आएगा ना, तो मेरे को 1500 रुपये, 1800 रुपये प्रॉफिट, एक्स नंबर ऑफ मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, उतना अपन प्रॉफिट देख पाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस का जो केस आता है, अपन एसएल कब लेते हैं, जब भाई ट्रेड के लेते ही यहाँ से डायरेक्ट भाई ऊपर के साइड जाए और हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दे। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर केस में भाई अपन स्टॉप लॉस पे ऑफ करते हैं। ठीक है,
नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। दिक्कत क्या आती है कि मैक्सिमम लोग को ना ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता ही नहीं है कि भाई इसको करते कैसे हैं। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग वाला स्ट्रैटेजी, ठीक है? जो लोग कम पैसे में 5-10 हज़ार रुपए में 20 हज़ार रुपए में ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो अपना ईएमए वाला स्ट्रैटेजी, आरएसआई वाला स्ट्रैटेजी यहाँ पर आकर इसमें लगाते हैं। ठीक, देखो गलत नहीं कि आप कुछ चीज़ों को देखकर ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, बट ऑप्शन सेलिंग में फ़र्क पड़ता है कि आपने एक ऐसे जगह पे ट्रेड को बनाया है जहाँ पर आप कम से कम बैठ सको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या समझा कि भाई मार्केट साइडवेज है तो बंदा प्रॉफिट कर रहा है, ऊपर जाकर साइडवेज हो जा रहा है तो बंदा प्रॉफिट कर रहा है, गिर के भाई अगर मार्केट साइडवेज हो जा रहा है फिर गिर रहा है तो भी बंदा प्रॉफिट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट का केस है भाई, ये अपन टाइम के साथ ले पाते हैं, ठीक है? मार्केट भाई जितना टाइम स्पेंड करेगा, मार्केट जितना टाइम स्पेंड करता है, जो साइडवेज वगैरह भाई मार्केट है, ये क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इसी टाइम का तो भाई मेरे बेनिफिट यहाँ मिलता है, ठीक है? तो हम ट्राई करते हैं भाई कि कैसे जगह पे ट्रेड को करें जहाँ पर कम से कम 1-2 घंटा बैठे और सिंपल एक ट्रेड भाई मेरे लिए इनफ है, एक से ज़्यादा ट्रेड भाई मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? सिंपली वेट करते हैं इस ब्लू लाइन पर भाई, मैंने आप लोग के सामने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, अगर यहाँ से गिरता है तो फिर हमें आज के दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अगर नहीं गिरता है भाई तो फिर हमें स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। तो जैसा भाई आप लोग को मैं कह रहा था कि हमारे ट्रेड के लेने के साथ में ना थोड़ा-सा ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। लेकिन अब आप लोग देखना भाई, ठीक है? कि ये कैसे नीचे आता है। देखो जितना वॉलेटिलिटी इसको करना रहता है ना भाई, हमारे ट्रेड लेने के साथ में थोड़ा करता है, फ्लक्चुएट करता है, ठीक है? काफ़ी लोगों ने भाई बाय करके रखे रहते हैं पोजीशन वगैरह, तो कुछ ऐसे मोमेंटम में वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। दूसरी बात क्या है भाई कि जिन लोगों ने सेल करके रखा है भाई, हर एक पुल बैक पे वो लोग क्वांटिटी वगैरह ऐड कर, तो मैं जानता हूँ भाई कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो थोड़ा ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, बट उसके बाद मेरे भाई जो ट्रेंड आता है ना, ये हमारे लिए एक प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेंड आता है, ठीक है? मैं चाहता हूँ भाई कि यहाँ से एक बार ये गिरे तो मैं एक अच्छे प्लेस पे अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करूंगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है बट ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है, इसीलिए आपको जो ये लॉस प्रॉफिट वाला सिनेरियो है थोड़ा भी फ्लक्चुएट करता हुआ दिखेगा, बट कुछ टाइम बाद ये आपको शांत होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का भाई एक्सपायरी है, ये अभी मंथली है, 28 जुलाई को भाई इसका एक्सपायरी है, ठीक है? तो ये प्रीमियम्स का भाई थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं बट प्रॉफिट भी इसी तरीके से बहुत ही अच्छा देते हैं, ओके? वेट करते हैं, आप लोग बस इतना याद रखो कि ये जो आप लोग ब्लू लाइन देख रहे हो, इससे थोड़ा ही नीचे के साइड निकलना स्टार्ट करे, हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ओके? सिंपली वेट करते हैं। तो मेरे भाई अगर आप लोग चेकआउट करोगे, मैं आप लोग को यही कहता हूँ कि एक ऐसे जगह पे भाई ट्रेड को एग्जीक्यूट करो ना कि उसके बाद भाई पूरा मार्केट ही आपका साइडवेज वगैरह हो जाए, शांत हो जाए, ठीक है? मैं क्या कहता हूँ लोगों को भाई कि आप ऐसे जगह को आइडेंटिफाई करो जहां पर आप कम से कम बैठ सको, थोड़ी वॉलीटिलिटी के बाद, जैसा कहा भाई मैंने कि नीचे आता है, थोड़ा तेज आता है भाई, लेकिन एक और सीन हो रहा है कि ये नीचे तो आ रहा है बट एक करंट भाई पुल बैक आता है, ठीक है? बहुत तेजी से भाई एकदम जोरदार पुल बैक आ रहा है, ओके? फिर ये गिर रहा है तो कहीं न कहीं सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो मैं ट्राई करूँगा भाई कि यार 1-2 पुल बैक में मैं ट्रेड को एग्ज़िट वगैरह करूँ, क्योंकि आज का दिन भाई मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, ओके? मैं सोचा था भाई कि जल्दी-जल्दी गिरेगा, ये गैप वगैरह को फ़िल करेगा, ठीक है? अच्छे खासे अपने टारगेट आ सकते हैं। लेकिन ये एकदम अजीब ही तरीके से हॉल्ट कर रहा है भाई, तभी से साइडवेज़ वगैरह है। तो ठीक है, अपन प्लान करते हैं कि 1-2 पुल बैक में ट्रेड को अपन एग्ज़िट करें, ओके? क्योंकि प्रॉफिट को लॉक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ दिनों पे क्या होता है कि जो आप प्रॉफिट देख रहे हो, अगर आपने सही जगह पे निकाला नहीं, तो ये प्रॉफिट भी गायब हो जाता है, ओके? तो मैं ट्राई करूँगा भाई कि दिन अगर मेरे को सही नहीं लग रहा है थोड़ा चॉपी मार्केट भाई जो फँसा सकता है, तो मैं ट्रेड को एग्ज़िट वगैरह करूँगा, फिर कल अपन ट्रेड करेंगे। और ऑप्शन सेलिंग का यही बात एक बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है भाई कि आप एक ट्रेड करो और एक ट्रेड अगर आपने सही जगह पे एग्ज़ीक्यूट किया है ना, तो उसके बाद बढ़िया भाई ट्रेड को लेके बैठे रहो, है ना? आपको काफ़ी मौके मिलेंगे भाई जिसमें आप अपना डिसीजन को बढ़िया तरीके से ले सकते हो, ओके? अगर भाई मैं यहाँ पर एग्ज़िट भी नहीं करूँ, अगर मैं यहाँ-वहाँ कहीं भी एग्ज़िट करूँ, तब भी भाई मैं ₹500 ₹600 के प्रॉफ़िट पे ही एग्ज़िट करूँगा, समझ रहे हो? और यही अगर एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड रहता, मैंने अगर पुट को बाय किया रहता, तो अभी तक हड़कंप मच गया रहता भाई, ओके? तो यही थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है?
प्लान करते हैं भाई कि ट्रेड को अपन एग्जिट वगैरह करेंगे। एक थोड़ा पुल बैक अगर ये नीचे देता है ना 1000 रुपये के आसपास, डे को एग्जिट करेंगे, फिर अपन कल ट्रेड करेंगे, ठीक। और आप लोग को जैसा मैंने कहा था कि साइडवेज मार्केट में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, तो उसका तो आप सबूत देख ही सकते हो, ठीक है। अगर यही साइडवेज भाई हमारे स्टॉप लॉस जोन पर भी होता ना, फिर भी जो लॉस होता वो काफ़ी कम दिखता, एंड एक दो छोटे मोटे पुल बैक में भी ये प्रॉफिट दिखाता है। ओके, ठीक है मेरे भाई, तो प्लान करते हैं कि ट्रेड को अपन एग्जिट वगैरह करें, क्योंकि काफ़ी अपन ने वेट कर लिया है ना। ये बार बार पुल बैक कर रहा है भाई, तो फिर अगर ये ऊपर चला गया तो फिर वेट काफ़ी करना पड़ जाएगा, और प्रॉफिट भी जो दिख रहा है भाई वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। देख ही सकते हो आप लोग भाई, मैंने जहाँ पे ट्रेड किया था उसी सेम ब्लू लाइन को ये टच कर रहा है, और आप लोग देखो क्या प्रॉफिट अपन देख पा रहे हैं। द आंसर इज हाँ मेरे भाई, अपन प्रॉफिट देख पा रहे हैं। आप लोग देखो ना कि जहाँ भाई मैंने ट्रेड किया था उस सेम प्लेस को ये टच कर रहा है, और फिर भी अपन 500 रुपये के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ठीक है। यही बात होती है, और सिंगल भी थोड़ा सा ये पुल बैक नीचे करता है, आपको आराम से 800 रुपये 900 रुपये का प्रॉफिट दिख जाएगा। आपको लग रहा है भाई कि आप गलत हो, तुरंत आराम से ट्रेड को एग्जिट वगैरह कर दो, ठीक है। आपको तो मैं लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, है ना। कोई एज्यूम नहीं करने बोल रहा हूँ कि आप एज्यूम करो, है ना। मैं तो लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ भाई, आप लोग के सामने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, बीच का जो भी कुछ माहौल होता है वो भी आपको मैंने दिखा रहा हूँ। और अभी आप लोग देख सकते हो भाई कि यहाँ से पुल बैक लेके भाई जहाँ पर अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो सेम लाइन को ये टच करा, बट फिर भी अपन प्रॉफिटेबल है। ओके, ठीक है। आशा करता हूँ भाई कि आपको यहाँ पर जितना भी डाउट वगैरह लोगों का आता है ना कि भाई कैसे इसको करते हैं, क्या अपन किन किन केसेस में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, सब आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। ओके, ठीक है, तो मैं ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट करने का प्लान करता हूँ भाई, ठीक है। अब अगर भाई दोबारा इस पॉइंट को ही टच करता है ना, ये वाले लाइन को, तो फिर मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अपन कंडीशन रखते हैं, लेकिन अगर यहाँ से गिर गया तो फिर ट्रेड को अपन छोड़ देंगे। ओके, या तो दोबारा इस पॉइंट पे ही आ जाए, जो भी कुछ प्रॉफिट दिखेगा अपन उसको एग्जिट कर देंगे, या तो भाई यहाँ से अगर गिरा तो मैं ट्रेड को छोड़ देने वाला हूँ आज के दिन। देखते हैं, क्योंकि ट्रेल करके भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो लॉक करना पड़ेगा, पूरा प्रॉफिट तो अपन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने प्रॉफिट के बाद अगर अब अपन स्टॉप लॉस लेंगे तो गलत सीन है। ओके, देखो यहाँ पर क्या भाई प्रॉफिट वगैरह का सीन नहीं है, प्रॉफिट तो अपन आज ना कल दोबारा कर लेंगे। मेन गेम क्या होता है आप लोग ये समझो कि जितने लोग फंसे पड़े हैं भाई जो ट्रेड वगैरह करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। अगर मैं सुबह में पुट को बाय करता, ठीक है, कि चलो भाई मैं क्या करता हूँ एक पुट को बाय कर लेता हूँ, उदित भाई मार्केट गिरेगा तो अपन क्या करते हैं पुट को बाय करते हैं। कैपिटल इसमें कम लगता है, बट इसका इतना ज़्यादा खराबी है भाई कि अगर आप एक बार कर लो ना तो फिर आपको ज़िंदगी में फिर दोबारा ट्रेड करने का मन नहीं करेगा। ओके, अगर आप लोगों ने सुबह में ऑप्शन बाइंग वगैरह किए रहते, पुट को बाय करते, तो कुछ ऐसे साइडवेज मार्केट में भाई एकदम क्या बोलूँ मैं हालत खराब कर देता है भाई, क्योंकि अगर अभी आप लोग देखोगे ना तो एक साइड क्या हो रहा है भाई, 0.80% तक प्रीमियम बढ़े हैं, ठीक है, और एक साइड भाई 7.61% तक प्रीमियम गिरे हुए हैं। मतलब अगर आप आज के दिन ना कॉल को भी बाय कर लोगे, पुट को भी बाय कर लोगे, तब भी आप लोग लॉस में आ जाओगे, आप समझ लो आप लोग, ठीक है। और अगर आज के दिन मैं कॉल को भी सेल कर देता, पुट को भी सेल कर देता, तब भी भाई मैं प्रॉफिट में आ जाता। ये गेम क्या लोग समझते नहीं है भाई, आपको मैं इसके लिए लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। कैपिटल हो सकता है कि अगर अपन कॉल को सेल कर रहे हैं भाई कि चलो यहाँ से गिर सकता है, मैं कॉल को यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, तो कैपिटल ज़्यादा लगता है, बट इस कैपिटल को भी कम करना आराम से भाई हो सकता है, ठीक है। आप आराम से इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो। और मैं कहता हूँ सभी लोगों को कि अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है ना तो थोड़ा कैपिटल वगैरह रखो, समझ रहे हो, अच्छा कैपिटल रखो भाई, और शांति प्रिय ट्रेड करो। मेरा फ़ोकस भाई आप लोग को प्रॉफ़िट वग़ैरह दिखाना नहीं है कि आप प्रॉफ़िट देखो, मेरा पर्पस है भाई कि आप ये देखो कि ये काम किस तरीके से करता है। मैंने सुबह ट्रेड किया, ठीक है भाई, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा फ्लक्चुएट किया। क्या हुआ? हम भाई यहाँ पर अगर एग्ज़िट नहीं कर पाए, मैं यहाँ पर एग्ज़िट नहीं कर पाया। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर भी एग्ज़िट कर सकता था। आप लोगों से मैं यहीं कहीं बात कर रहा था कि ट्रेड को निकाल देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भाई मार्केट एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, बट फिर भी अपन ने कुछ प्रॉफ़िट वग़ैरह पे डे को एग्ज़िट किया। अब आप बताओ, इससे और अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, तो फिर अपन कल के दिन ट्रेड करेंगे। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो फिर भाई बढ़िया प्रॉफ़िट आराम से आ जाता है। तो आशा करता हूँ भाई कि आपको आज का ये ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जय हिंद, जय भारत।